बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हुरिया एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग एज अ बिगनर क्रोशेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है आजकल। मैं कुछ ही क्लासेस में आप लोगों को ये क्रोशेट सिखाऊंगी, बट उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कॉमेंट्स में अपनी जो है ना राय ज़रूर देनी है आप लोगों ने। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टूल्स बताती हूँ जो क्रोशेट में हेल्पफुल होंगे आपके। सबसे पहले आपको चाहिए होगी यार्न। आप किसी कलर की और किसी भी साइज़ की यार्न ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगा हुक। किसी भी साइज़ का हुक ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, मेरे पास 4.5 का हुक है। ठीक है, आप लोग कोई भी हुक ले सकते हैं, बट आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो हुक है वो आपकी यार्न ये दोनों सेम साइज़ की हों। मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, बट नीटनेस उसी में ही आती है कि आपका हुक थोड़ा सा बड़ा हो एंड जो क्रोशेट यार्न है वो थोड़ी सी छोटी हो। मेरा भी कुछ यही है कि ये यार्न थोड़ी सी छोटी है एंड ये थोड़ा सा बड़ा है ताकि नीटनेस आती है। फिर आपको एक सिजर्स चाहिए होंगी एंड देन आपको थ्रेड चाहिए होगा। उसके साथ आप नीडल भी ले सकते हैं स्टिचिंग के लिए। उसके बाद कुछ और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं लाइक स्टिच मार्कर एंड ऑल दैट। मैं उनके बगैर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को करवाऊँ, क्योंकि अक्सर वो एक्सपेंसिव भी हो जाती हैं। बट या आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बाकी सारी चीज़ों के बगैर करवाऊँ एज दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोगों ने बनाना है। तो अभी इन दोनों का काम नहीं है, अभी हम लोगों ने सिर्फ इन दोनों को लेकर चलना। सबसे पहले आप लोगों को जो है ना वो अपनी ये जो यार्न है इसको ओपन करना है। ये जो है वो मेरी यार्न आ गई है एंड ये मेरा हुक है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ना वो एक स्लिप नॉट बांधनी होती है एंड वो काफ़ी डिफरेंट वेज़ हैं। आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं, बट जो तरीका मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने यूज़ करना है इन 2 फिंगर्स का एंड आप लोगों ने इसको इस तरीके से रैप करना। लाइक ये फिंगर्स हैं आपकी, ये खोले हैं ऐसे, देन इसको ऊपर से यूँ लेकर जाना है लाइक दैट। फिर आप लोगों की जो ये यार्न होगी, मतलब ये जो साइड होगी छोटी वाली, इसको बीच में रखना है एंड देन आप लोगों ने इस वाली साइड को एंड इस साइड को पकड़ के इसको यूँ करना है एंड देन आप लोगों ने इसको नीचे करके यूँ खींच देना है। ठीक है, इस तरीके से। ये देखें, ये आप लोगों की स्लिप नॉट है। अगर आप लोगों को नहीं समझ लगी एंड मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एंड अगर आप लोगों ने इसको खोलना है तो वो इस तरीके से खुल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने 2 फिंगर्स का यूज़ करना है लाइक दैट। ठीक है, आप लोग ये जो बाकी की टेल है ना, आप इसको थोड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। देन आप लोगों ने इसको छोटी वाली साइड को फिंगर्स के दरमियान में करना है एंड देन आप लोगों ने दोनों को पकड़ के यूँ इस तरीके से पुल अप करना एंड देन आप लोगों ने छोटी वाली साइड को इस तरीके से खींच लेना है। फिर आप लोगों ने जो आप लोगों का हुक है उसको अंदर इंसर्ट करना है एंड अपनी जो यार्न है उसको हुक के साइज़ के बराबर कर लेना है इस तरीके से कि ये मूवेबल हो। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो है वो बन गई स्टेप नॉट, स्लिप नॉट। अब आप लोगों ने इसको पकड़ना कैसे है। 2 वेज़ होते हैं हुक को पकड़ने के लिए। एक ये पेंसिल तरीका होता है और एक ये नाइफ़ वाला तरीका होता है। मैं नाइफ़ तरीका यूज़ करती हूँ और अगर आप लोगों ने पेंसिल वाले तरीके से करना है तो वो भी बहुत ईजी है। मतलब बेसिकली आप लोगों ने फिर इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने वर्क करना। और अब आप लोगों ने यार्न को कैसे पकड़ना। सबसे पहले आप लोगों ने अपना फिंगर लेना है, इस तरीके से यार्न को रखना है। ये जो 2 फिंगर्स हैं इसको इस तरीके से बंद कर लेना है एंड ये जो मिडिल फिंगर है और ये वाली फिंगर है, इनके दरमियान से आप लोगों ने इस तरीके से यूँ लेकर जाना है। मतलब आपकी जो यार्न है उसको ऐसे। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने मतलब करीब से थोड़ा पकड़िएगा यूँ करके। फिर आप लोगों ने ये जो आपके 2 हैंड्स हैं रिमेनिंग, इसको यहाँ और यहाँ से पकड़ लेना है एंड देन आप लोग अच्छे से वर्क कर सकते हैं इस यार्न पे। और भी काफ़ी सारे वेज़ होते हैं, बट मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लगता है। हर किसी का अपना अपना वो तरीका होता है। तो सबसे पहले फिर आप लोगों ने इसी तरीके से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि क्लियरली समझ लग जाए।
इस तरीके से यूँ करना है, यूँ 2 फिंगर्स ऐसे आनी चाहिए एंड आप लोगों ने फिर यहाँ से यूँ पकड़ना है। ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे तो फिर आपका बिल्कुल भी नहीं सही काम करेगा, अगर ज़्यादा लूज़ पकड़ेंगे तब भी बिल्कुल सही काम नहीं करेगा। आपको मीडियम तरीके से पकड़ना है कि मतलब वो भी हो, लाइट भी हो और टाइट भी हो। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने चेन बनानी है। अब जो सबसे पहला काम होता है क्रोशेट का वो बेसिकली चेन्स का होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी इजीली समझ लग जाए। सबसे पहले आप लोगों ने आपकी जो हुक है उसको यार्न, वर्किंग यार्न इसको हम कहेंगे, वर्किंग यार्न के नीचे से यार्न ओवर करना है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कहते हैं यार्न ओवर। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले यार्न ओवर करना है। ये आप लोगों की हुक है, ये इस तरीके से, एंड देन आप लोगों ने अपने हुक का फेस घुमा लेना है अपने लेफ़्ट या राइट साइड पर। देन आप लोगों ने इसको पुल करना है एंड जब आप इसको पुल करेंगे तो ये एक स्टिच आ जाएगा, ये आप देख सकते होंगे, एक स्टिच। इसी तरीके से आप लोग दूसरा स्टिच में बनाएंगे। ये था नाइफ वाला तरीका। अगर पेंसिल तरीके से आप लोगों ने बनाना है तो इस तरीके से आप लोग अपना हुक पकड़ेंगे एंड इसको अगेन यार्न ओवर एंड देन पुल इट। एक मिनट बस, यार्न ओवर एंड पुल इट। अब इसी तरीके से यार्न ओवर पुल इट। ठीक है, यार्न ओवर पुल इट, यार्न ओवर पुल इट, यार्न ओवर पुल इट। इसी तरीके से आप लोगों ने 10 मैक्सिमम चेन्स बना लेनी है। मैं भी 10 ही बना रही हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने जितनी भी बनानी है बना लें, बट मैं आप लोगों को सिखाऊंगी क्लास बाय क्लास, क्योंकि एकदम ही एक वीडियो शूट कर दूँ मैं, ठीक है, पहली तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड दूसरा कि आप लोगों को समझ भी नहीं लगेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रॉपरली आप लोगों को सिखा दूँ छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करके क्लास बाय क्लास, तो आप लोगों ने मेरे बस एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कि आप लोगों को समझ लगी है कि नहीं। अगर नहीं लगी होगी तो मैं उसी क्लास को दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट भी कर सकती हूँ। तो ये मैक्सिमम मेरी 10 से ज़्यादा चेन्स बन चुकी हैं। अच्छा, अब ये जो आपको होल नज़र आ रहा है आप लोग इसको ख़त्म करने के लिए आपकी जो ये टेल होती है ना, ये जो टेल होती है, इसको आप लोग हल्का सा पुल करेंगे तो वो आगे को चला जाएगा। ठीक है, एंड ये होल भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी चेन भी थोड़ी मज़बूत बनेगी। अब आप लोग ये देख सकते हैं, अगर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है तो ये इस तरीके से ब्रेड टाइप बन गया। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे इस क्लास को यहाँ पर ही एंड। बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले ये चेन बनाना सीखा था, ठीक है, होल्ड करना सीखा था। क्लास 2 में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसी का ही सिंगल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, इस तरीके से क्रोशेट करना सिखाऊंगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel. See you in the next video.